पहले शुरुआती दिन में मैं कुछ दोस्तों से बात करता था, अपनी बातें आगे रखता था उनसे, तो मुझे लगा वो टाइम पे कि जब हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की समझ आई थी, भारत के देश में गुलामी हमारे डीएनए में बसी हुई है, तो वो जो गुलामी है वो निकलेगी नहीं। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को जगाने की कोशिश की। अभी आप लोग जो है वो हम कोविड-19 के टाइम पे ये सब चीज हमारी आंख के सामने दिखी है, इसके लिए हमने आगे आके अपनी आवाज बुलंद की है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। और आज जो मैंने 5 लोग से चालू किया था, आज हमारे पास 500 लोग हैं। कल हमारे साथ कितने लोग होंगे? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और फिर एक टाइम आएगा जब पूरा देश हमारे साथ होगा, होगा कि नहीं होगा? इतने सालों में ऐसे बहुत समय आए हैं जब मुझे लगा नहीं होगा। लोग के दिमाग मतलब भूसे से भरे पड़े हैं, लोग बात समझेंगे ही नहीं। पर जब भी मुझे ऐसे दुख हुआ कि बस ये काम बंद करना चाहिए, जिससे भी बात करता था बोलता युवान क्या कर रहा है, अपनी लाइफ खराब कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर, कुछ कर अपना वगैरह। अपनी पढ़ाई छोड़ दी मैंने, जब ये सब काम में लग गया। क्योंकि मुझे वो टाइम जब मैंने ये एजेंडा को समझा, आज भी आप में से काफी लोग हैं जो बस कोविड के षड्यंत्र को समझ रहे हैं, बट हमें हमारी समझ बहुत आगे लेके जाने की जरूरत है। बिकॉज जो हमारे फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है, वो आज जो हो रहा है वो हमें ऐसा मजाक लगेगा। जिस तरीके से ये लोग हमें गुलाम बना के बर्बाद करना चाहते हैं, इससे किसी की भी रूह कांप उठेगी अगर आप भी समझेंगे तो जब भी मेरे लाइफ में मुझे ऐसे लगा है कि मुझे काम रुक जाना चाहिए, तब मेरे दिमाग में किरण यादव जी जैसे लोग आते हैं, जिनके बेटे की मौत हो गई 3 घंटे में टीके लेने के बाद। मेरे दिमाग में ऐसे लोग आते हैं जो ये एलीट है, जो सेटनिज्म और पीडोफिलिया शैतानी ताकतों के साथ मिलकर बच्चों का रेप करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। उनकी याद आती है कि उनपे क्या जुल्म हुआ है। और ये सेम लोग हैं जो आज एक कोविड का षड्यंत्र रचे हैं। बच्चे मार सकते हैं तो क्या गुलाम नहीं बना सकते किसी को वो लोग? तो ये जो खून खोल रहा है वो मेरे में खोल रहा है और आप में भी खोलता होगा। और इसी की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और हमें हमारी गुलामी छोड़नी पड़ेगी। अभी भी हम लड़ रहे हैं तो हम सोच रहे क्या ये वैक्सीन हटा दो, लॉकडाउन हटा दो, अरे ये तो हट जाना चाहिए। पर क्या जिन लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद की उनको जेल में सजा नहीं चाहिए? जिन लोग के बिजनेस बर्बाद हुए, जॉब्स गए, क्या उन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए? कौन देगा उन्हें पैसे? कौन डालेगा इन लोग को जेल में? भाई आपको इसकी देश की हायरार्की समझनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा इनको जेल में कौन डालने वाला है। आप अगर इल्यूमिनाटी को पिरामिड समझते हो, मैंने अपने चैनल पर बहुत बात की है, हमारे साथ आज दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स भी है जो ये मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे जैसे और बहुत लोग हैं जो हमारे देश के कोने कोने तक, गांवों तक के संदेश पहुंचा रहे हैं। नाम देने चाहूंगा तो बहुत नाम है, तो उनके लिए भी ताली बजा दीजिए प्लीज। अगर आज हमारे साथ ये अवेयरनेस नहीं होता, देखो पहला स्टेप होता है परिवर्तन का, वो है अवेयरनेस। लोगों को ये 2 साल पहले, 5 साल पहले बात पता नहीं थी। अगर पता होती तो आज लाखों लोग यहाँ पे होते, ठीक है। पर हमने आज शुरुआत की है, बहुत बड़ी शुरुआत है ये। हमने आंदोलन किया है पहले, तब मैं बताऊं तो हमारे साथ पहले 2 अक्टूबर का आंदोलन किया था तो हमारे साथ कितने 50 लोग थे, 100 लोग आए, 200 लोग आए, लास्ट टाइम हमारे साथ 300-400 लोग आए। आज हमारे साथ करीबन 700 से 1000 लोग जुड़े हैं यहाँ पे। तो आपके लिए प्लीज एक बड़ी ताली दे दीजिए। बिल्कुल, एक बार जब आंदोलन शुरू होता है, आप किसान आंदोलन को भी स्टडी करोगे तो थोड़ा थोड़ा लोग, हमारे जैसे लोग मिल रहे थे, मतलब शुरुआत में इससे भी कम लोग मिल रहे थे। पर एक बार जो मैसेज होता है, जो क्लिक कर जाता है ना जनता में, तो फिर लाखों लोग उतर के आते हैं और फिर सरकार को अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं वापस। बिकॉज पावर किसके पास है? हमारे पास है। ये लोग ने हमें डरा के रखा है कि हम पावरफुल हैं, हम आपको आदेश देंगे, आपको मानना है। बट हमारी जब संख्या बड़ी होगी, हमारे जब लोग ज्यादा इकट्ठा होंगे, तब हम इनको दिखाएंगे कि पावर कौन रखता है, हम रखते कि वो रखते हैं। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, यार तेरे को डर नहीं लगता क्या? 24 साल का लड़का है, कुछ कर देंगे तेरे को, टपका देंगे, ऐसे बहुत लोग को टपका है। तो मैं उन्हें बोलता हूं कि देखो, जो भगवान है, कुदरत है, यूनिवर्स है, स्पिरिचुअलिटी, आप जो भी नाम ले लो, आप यहाँ पे आज हमारी ताकत क्या है कि
अलग अलग रिलीजन से, अलग कल्चर से, अलग बैकग्राउंड से लोग आज जुड़े हुए हैं। अगर लोगों में आज इतनी मतलब कन्विक्शन है कि वो पुणे से लेके, कर्नाटक से लेके, दिल्ली से लेके, यूपी से लेके अगर आज हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं, तो ये बताता है कि हमारा मूवमेंट कितना पावरफुल है और इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कितने कन्विक्टेड है और उनकी विचारधारा कितनी स्ट्रांग है कि वो इतने किलोमीटर दूर आज आके ट्रैवल करने के तैयार है। उनके लिए भी जोरदार तालियां प्लीज। तो मैं बोल रहा था मुझे डर क्यों नहीं लगता है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे यार ये लोग, जेल में डाल देंगे, मार देंगे, एटलीस्ट मेरी आत्मा तो जिंदा रहेगी। आप लोग मरे हुए हो कि जिंदा हो? जोर से बोलिए, मरे हुए हो कि जिंदा हो? आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो अगर हमारे साथ जुड़ते नहीं तो आज में भी इससे आधे लोग होते, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। पर जब से नीलेश ओझा जी और उनकी वाइफ दीपाली ओझा जी हमारे मूवमेंट में जुड़े हैं, तब से इस मूवमेंट ने एक नया रूप ले लिया है। बिकॉज जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम कानून के माध्यम से कैसे एग्जीक्यूट करें, वो हमारे सर ने हमें बताया है। और इसी की वजह से जो भी हम नाम लेते हैं, हम लोग क्या चिल्लाते हैं, बिल गेट्स को जेल में डालो, ठीक है। आज मैं यहाँ पे ओपनली बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं डर नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने अपने मतलब जो भी चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स पे हमें अभी फोकस हटाने की जरूरत है। बिल गेट्स वगैरह ठीक है, इंटरनेशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन है, रॉथशाइल्ड है, वो सब लोग आप जानते हो। पर यहाँ पे कौन है, इन पे प्रेशर कौन डालेगा? आप बाहर के लोग गाली देके अरेस्ट करेंगे तो क्या भारत में होने वाला है? क्या हो सकता है? ना नहीं बोला, नीले सर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट रियलिस्टिकली यहाँ के जो लोग हैं उनको जेल में डालना अभी हमारी जिम्मेदारी है और वो सर हमें एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। तो आपने अगर मेरा रिसर्च देखा होगा तो अभी रिसेंटली हमने एक्सपोज किया है कि कैसे भारत के बहुत सारे जो अरबपति है, उनके नाम ले लूं तो मैं मुकेश अंबानी से लेके, रतन टाटा से लेके, नंदन नीलेकानी, आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला, ऐसे बहुत सारे अरबपति है जो इन ग्लोबलिस्ट ताकतों के साथ काम करके आज हमारे देश के बेच रहे हैं और हमारे देश के लोगों को बेच रहे हैं आज। और इनके सारे हेल्थ सेक्रेटरी जो है, जो हमारे नेशनल टास्क फोर्स में बैठे हैं, जिन्होंने इतने समय से हमारी सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, क्या लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि वो लोग कौन है जिन्होंने सबके बेसिस बंद किए हैं, जिन्होंने इतनी सारी जाने ली है? आपने पता नहीं है क्या 2020 में लॉकडाउन से ज्यादा सुसाइड से मौत हुई है कि नहीं हुई है? उनको जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इन सारे क्रिमिनल को, जो भी बिलियनर्स हैं और जो भी नेशनल टास्क फोर्स में बैठे हैं, वो हमारे नीलेश से जल्दी केस करने वाले हैं। और केस करने की बात तो एक है, जैसे सर ने बोला, हमारे मतलब कानून में ऐसी प्रक्रिया है कि जो लोग नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हैं, और ये सबसे बड़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये लोग मर्डर में एंगेज कर रहे हैं आज। इसका एक उदाहरण यहाँ पे है, पर आज ऐसे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस सीके के वजह से मर गए हैं। करोड़ों ज्यादा हो गया, लाखों में तो डेफिनेटली है वो लोग। बट अभी हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो आंदोलन है उसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अभी तक बिखरे हुए हैं और वो समझ नहीं रहे कि समस्या कितनी गंभीर है। लोग डरते रहते हैं। अभी भी हमारे मूवमेंट में फ्लैट अर्थ और ये वायरस, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, लोगों को अभी सब छोड़ना चाहिए। देखो ये सब हमारे मूवमेंट में है ना, जो लोगों की माइंडसेट है, गुलामी की माइंडसेट है, वो हमारे, अगर लोग गुलाम रहते हैं पर वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि मैं जाग गया, मैं अवेकन हो गया, वो हमारे मूवमेंट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बाहर हम कैसे बोलते हैं कि यार आप लोग इरेलेवेंट मुद्दों पे लड़ रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम पे लड़ रहे हो, आप ऐसे नॉन इश्यूज पे लड़ रहे हो, बीजेपी कांग्रेस में लड़ रहे हो। वो हमें लगता है कि ये बात असली मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए। बिकॉज जो भी पार्टी पावर में आएगी, वो जो निर्णय लेगी वो ये ग्लोबलिस्ट और डीप स्टेट का ही होगा। तो फिर हमें हमारे मूवमेंट में भी समझने की जरूरत है कि चाहे वायरस हो, नहीं हो, अर्थ फ्लैट है, राउंड है, कुछ भी है, बट अगर हमने आज मिलके साथ में आके इस मूवमेंट को हम बड़ा नहीं किया, अगर आज हमने ऐसा नहीं किया, तो कल ये लोग आपके घर पे आएंगे और आपको फोर्सफुली टीका लगाएंगे। और क्योंकि आप लोग ने मुझे बोला है कि आप सब लोग जिंदा हो, आप लोग के घर पे अगर कोई ऑफिसर आया और वो आप पे बॉडी में जबरदस्ती टीका लगाते हैं, तो आपको उनको मारने का पूरा हक है। आप लोग गुलाम नहीं हो। हमारे कानून में सेल्फ डिफेंस की पूरी प्रक्रिया है। तो जो लोग अभी भी मुझे पूछते हैं कि मेरे घर पे आके मुझे लगाने की कोशिश करेंगे, मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा उनको जाके पहले मारो, समझाओ, डॉक्यूमेंट दो। हमने सब मतलब अवेलेबल करके दिया। हमारी वेबसाइट है awakenindiamovement.com, आप वहां पे जाके सारे आर्टिकल्स चेकआउट कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट जो नीलेश सर और हमने सब ने प्रिपेयर किया है वो आपको काफी काम लगेंगे। और मैं
एक और बार सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज आज सर और हमारी सबके एफर्ट की वजह से हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन, केसेस वगैरह किए, उससे आज हजारों लाखों की जानें बच रही है। तो प्लीज एक बार नीलेश सर के लिए बहुत बहुत जी जान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनवा ली है, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि चलो हमने सर्टिफिकेट बना ली, हमने आंदोलन में आने की जरूरत नहीं है, आंदोलन में आने से क्या होगा, हमें टारगेट किया जाएगा, ये किया जाएगा। फ्यूचर में जब बिल गेट्स आपके हाथ पे टैटू लगाएगा, जो स्कैन करेगा कि आपके बॉडी में टीका लगा है कि नहीं लगा है, तब क्या फेक सर्टिफिकेट लगाने जाओगे आप? तब क्या नकली हाथ लगाओगे? तो इस जो भी समस्या हम फेस कर रहे हैं, इसने हमें इतना डरा के रखा है, इतना हमें भयभीत करके रखा है बहुत सारे लोगों को, कि अभी भी वो बस आज या महीने के बारे में सोच रहे क्या यार मेरा महीने तक गुजारा निकल जाए, मेरा महीने तक लाइफ अच्छी चली जाए। बस थोड़ा आगे की सोच रखो यार, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की। पूरा एजेंडा जो है वो पिछले 2-3 डेकेड से 20-30 साल से लोग डिटेल में बता रहे हैं, इतने साल पहले, कि ये होने वाला है। आप जाके देखोगे तो डेविड आइक, एलेक्स जोन्स जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले इतने सारे सालों से डिटेल में बता रहे हैं कि ये लोग लॉकडाउन करेंगे, वायरस लाके आपकी जिंदगी बर्बाद करेंगे, आजादी खत्म करेंगे, गरीब बनाएंगे, लोगों को सड़कों पे लाएंगे। इनको पहले क्या बोला जाता था, मजाक किया जाता था, ये पागल है, ये लोग क्या कुछ भी कंस्पिरेसी थियरिस्ट है। ये शब्द का इन्वेंशन किया गया हम जैसे लोगों को डिस्क्रेडिट करने के लिए कि हमारी बात में कोई सच्चाई है ही नहीं। और आज आप अब देखोगे तो कंस्पिरेसी थियरी और कंस्पिरेसी फैक्ट में कितना समय बच गया है। आज हम देखते हैं, पहले होता था कि चलो 5 साल पहले कुछ बोला है तो आज सच होता है, पर आज ऐसी नौबत आ गई है कि हम जो पहले 6 महीने पहले कंस्पिरेसी थियरी था, आज कंस्पिरेसी फैक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको पहली बात तो जो भी आज हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़े हैं, सिर्फ सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मत लगो, गहराई में जाओ मुद्दे की कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अगर आप इस मुद्दे को समझोगे गहराई से, अगर यहाँ पे जो पुलिस के लोग हैं और फ्यूचर में मैं कहूँ तो ये लोग मिलिट्री को भी हमारे अगेंस्ट यूज करेंगे, ठीक है, तो उनको भी समझने की जरूरत है कि एक बार इन्होंने ये पुलिस मिलिट्री को फेज आउट कर दिया। इनका एजेंडा है कि जो भी लोग इनके लिए काम कर रहे हैं उनको निकालो और उनको टेक्नोलॉजी और रोबोट से मतलब रिप्लेस करो। तो अभी भी जो लोग पुलिस में है, ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब हम 1.5 साल से इतना इंटरेक्ट किया है, मैंने मास्क के लिए अभी तक 80 फाइन भरा है, वो भी दूसरे सिटी में। यहाँ पे मैंने मास्क के लिए 80 फाइन नहीं दिया है, बिकॉज हमारे पुलिस वाले और जो बीएमसी के लोग हैं उनमें अभी तक दिल है। उनसे आप बात करोगे, उनके दिमाग में अगर आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि ये गलत है, मास्क पहनने से वायरल ट्रांसमिशन नहीं रुकता, मेरे को लक्षण नहीं है तो मैं बीमारी फैला नहीं सकता, ये सब बातें मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझते हो, इसके लिए यहाँ पे आए हो, ठीक है। पर जब हमें ये लोग को ये बात बोलते तो इन्हें समझ पड़ता है साहब आप जाओ, ठीक है, आप सही हो ऐसे। बट रोबोट आपके सामने खड़ा होगा और उसको प्रोग्राम किया जाएगा कि फाइन नहीं देगा तो इसके अकाउंट में से काट लो। क्या आप लोग ऐसी गुलामी के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो आज काम करना शुरू करो, ठीक है। आप में से बहुत लोग हो जो अभी भी मतलब समझ रहे हो कि ठीक है, मतलब हमें विन सक्सेस मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र आज एक ऐसा इकलौता स्टेट है जहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेशर में आके, प्रकाश पुरी जी की वजह से और जो भी हम काम कर रहे हो प्रेशर की वजह से आके बोला है कि टीकाकरण अनिवार्य नहीं है। और महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिसको पूरी इंडिया में पहली बार मेडिकल एग्जामिशन का ये क्लॉज मिला है। और वो क्यों मिला है? बिकॉज हमारा केस बॉम्बे हाईकोर्ट में, ये इंटरनल सोर्सेज से मैं बोल रहा हूँ आपको, तो ये कोर्ट में आके दिखाना पड़ेगा कि चलो हमने कुछ तो किया लोगों के लिए। वैसे तरीके से लोग ने ये मेडिकल सर्टिफिकेट लाया, ओके। तो ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, बट आप देखोगे हमने इन्हें कोविड पे घेरा है। तो अभी दिल्ली में क्या काम चालू कर दिया, ठीक है, अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है, हो रहा है, तो अभी लॉकडाउन कर दो दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट के जज आपकी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, जैसा अंबर जी बोल रहे थे और मतलब फिरोज भाई बोल रहे थे एक्चुअली, कि हमारी लड़ाई जो हम देख रहे हैं आज वो काफी हद तक गवर्नमेंट के साथ है और जुडिशरी के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी सोल्ड आउट है और सब जजेस करप्ट है वगैरह, बट जुडिशरी से भी हमारी बातें चल रही है और एक साइड में गवर्नमेंट से भी चल रही है। तो जुडिशरी कब ऑनेस्ट और अच्छा डिसीजन देगा हमारे फेवर में? जब यहाँ पे जो 700,000 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उसके बदले में कल 1,00,000 लोग होंगे, 5 लाख होंगे। जब ऐसे देश में आंदोलन दौड़ेगा, जब ये बात कोने कोने तक पहुंचेगी, गांव में, शहर में, तब जाके हमें सक्सेस देखने को मिलेगा। तब तक आपको लड़ना बंद नहीं करना है दोस्तों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि इवान आपको डर नहीं क्यों नहीं लगता, तो मैं उन्हें कहता हूं कि चलो वो कॉन्सिक्वेंसेस की बात तो एक है। पहली बात है कि अगर आज मैंने कुछ नहीं किया, अगर मैं डर के आज मैं बैठ गया कि चलो ये हम लोग मुझे कुछ कर देंगे वगैरह, तो मैंने कुछ किया नहीं,
तो मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे और मैं गुलाम होने वाले 5-10 साल में, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने 5 साल बैठ के घर पे, जब मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए थे क्योंकि मैं पागल हो गया था वो टाइम, तब मैं बैठ के अपनी रिसर्च कर रहा था और तब मैं इन षड्यंत्रकारियों के माइंडसेट को समझ रहा था कि कैसे दुनिया को चलाते हैं, कैसे इतनी आसानी से लोगों को बेवकूफ बना के सबको घर में बंद कर सकते हैं लोग। वो मैं इतने साल से स्टडी कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो आज हम जो फेस हो रहे हैं उससे 1000 गुना बदतर हमारी गुलामी होगी। इसकी डिटेल आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वो एक कारण है कि मैं क्यों करता हूँ जो करता हूँ, बिकॉज करने की कॉन्सिक्वेंसेस कुछ है। लोग सोचते हैं कॉन्सिक्वेंसेस मैं करूंगा तो क्या होगा, बट लोग ये नहीं सोचते कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, बिकॉज इन लोग ने इस एजेंडा को स्टडी नहीं किया। इसलिए मैं लोगों को बार बार बोलते रहता हूँ कि बराबर से जाके इनका षड्यंत्र गहराई से समझो, तब आपको पता चलेगा कि आज सब लोग को सड़क पर उतरने की जरूरत है। बहुत देर हो गई है यार, इतने सारे लॉकडाउन हो रहे थे, इतने सारे लोगों की जब जाने जा रही थी, जॉब्स जा रही थी, जिंदगियां जा रही थी, इतने अधिकारों का हनन हो रहा था, तब लाखों लोग को सड़क पे आना चाहिए था। आए क्यों नहीं? बिकॉज सब वायरस के डर से घर पे बैठे हुए हैं। सब ये जो अथॉरिटी में साइंटिस्ट बैठे हैं जिनको बड़े बड़े मोटे पेचेक मिले बिल गेट्स से और ये सारे षड्यंत्रकारियों से, वो लोग हमारी गवर्नमेंट को कैप्चर करके रखे हैं और वो लोग आदेश दे रहे हैं कि आप लॉकडाउन लगाओ, टेस्टिंग फोर्स करो, मास्क फोर्स करो, टीकाकरण लगाओ, बूस्टर लगाओ, ये सब ये लोग दे रहे हैं। और इनके नाम आज सब आपको पता है। हमने बहुत सारे वीडियोस किए जहाँ पे इन सब के नाम आपको पता है, तो आपको ये नाम को आगे लेके जाना है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है कि ठीक है कोई गवर्नमेंट की बॉडी है वगैरह, आज हमें इनके नाम पता है, ये सारे क्रिमिनल कौन है और इनको सबको जेल में बंद करके इनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच करके सारे गरीबों में बांटनी चाहिए हमें। और एंडिंग में मेरा दूसरा कारण कि मैं ये क्यों करता हूँ, मैं डरता क्यों नहीं हूँ और मतलब मैं जो सही लगता है वो करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यूनिवर्स में ऐसी बहुत बड़ी ताकत है और हम लोग कुछ नहीं है। मतलब हम लोग बस उससे कनेक्टेड है और वो हमसे अपना काम करवा रहा है। तो आज युवान टेंगरा कुछ नहीं है, युवान टेंगरा बस एक उस बड़े कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है, जैसे कि नीलेश ओझा है, जैसे कि अंबर है, जैसे कि फिरोज है, जैसे कि प्रकाश पोरे जी है, जैसे कि सारे लोग जो यहाँ पे बैठे जो काम कर रहे हैं। हम सब लोग आप अगर हमारे माइंडसेट को समझोगे तो हम लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, बिकॉज हमें कोई डर नहीं है। चाहे कुछ भी कर ले, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे और हम जीत के रहेंगे, बिकॉज हमारे साथ भगवान है। ठीक है, भगवान ने एक कुदरत और यूनिवर्स सेटअप किया है और हमें आज ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बिकॉज हमने जो सच्चाई है उसको नकारा है। लोगों ने हमारे मुंह में आकर डाला है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पर जो लोग टीवी पे देख रहे हैं, आपको 1.5 साल में 5 साल ने लोगों में आके बोला है कि ये होने वाला है, आप ऐसे गुलाम बनने वाले हो, गलत है। आपको क्या लग रहा है यार मेरे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम है, मैं कैसे चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से हमने जो टाला है, इसकी वजह से आज कुदरत ने हमारी स्थिति ऐसी की है कि ये लोग आज दूसरे लोग के लिए खड़े नहीं हो रहे और अपने लोग के लिए भी खड़े नहीं हो रहे। तो ये गुलामी डिजर्व नहीं करते तो क्या डिजर्व करते हैं भाई? अपने आप के लिए अगर आप आके खड़े नहीं होंगे, आपको लगेगा कि यार ऊपर से कोई यूएफओ आ जाएगा मुझे एलियन बचा लेगा या कोई अवतार आ जाएगा मुझे बचा लेगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि दुनिया में पावरफुल लोग भगवान बेचते नहीं है, बट लोग ही बेचते हैं वो लोग। ठीक है, लोग ही आते हैं जो भगवान से कनेक्टेड होते हैं और वो सब काम करते हैं। कोई स्पेशल नहीं है, आप सब लोग यहाँ पे स्पेशल हो बिकॉज आप सब लोग यहाँ पे आए हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ऊपर वाले से। और आप जब तक वो मेंटेन रखोगे, आपके दिल में कोई भय नहीं होगा और आपको भगवान हमेशा बचाने के लिए आएगा, आप कोई भी कितनी भी बुरी संकट में फंस जाओ। यस, तो मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा। अगेन आपका सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत इमोशनल कनेक्शन है मूवमेंट से और मुझे आज बहुत खुशी मिल रही है कि आप इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े। तो आपके लिए प्लीज थैंक यू।